Assalamualaikum class 7. Hope you all will be fine and have prepared your previous lessons. Today we are going to start our 38th lecture and the name of the topic is antagonistic muscles. Antagonistic muscles के मतलब हम अपने previous lecture में भी पढ़ चुके हैं. इसकी एक एग्जाम्पल भी हमने पढ़ी थी कि बाइसेप और ट्राइसेप मसल जो कि हमारी आर्म में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंटागोनिस्टिक मसल्स की एग्जांपल हैं. इसी तरह हमने पढ़ा कि एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होते हैं, ये पेयर की फॉर्म में होते हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, पुल करते हैं. एक जो है वो एक साइड को पुल करता है, दूसरा जो है वो दूसरी साइड को पुल करता है. तो एंटागोनिस्टिक मसल जो हैं ये अपोजिट वर्क करते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं बोन्स को. फिर इसी तरह हमने देखा एमसीक्यूज़ के तौर पर कि हमारी आर्म जब बेंड होती है तो कौन सा मसल कंट्रैक्ट करता है और कौन सा रिलैक्स करता है. इसी तरह हमारी आर्म जब स्ट्रेट करते हैं हम अपनी आर्म को, अपने बाजू को, तो कौन सा मसल जो है वो बेंड करता है और कौन सा मसल जो है वो रिलैक्स करता है, बाइसेप या फिर ट्राइसेप. आज हमने नेक्स्ट पढ़ना है. द बाइसेप एंड ट्राइसेप आर एंटागोनिस्टिक मसल्स. जो बाइसेप और ट्राइसेप हैं हमने देखा पीछे, वो क्या है, एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं. बिकॉज दे पुल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये भी किस तरह से काम कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं. मोस्ट मूवमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटागोनिस्टिक मसल्स. ज़्यादातर जो मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, एंटागोनिस्टिक मसल्स की वजह से होती है. अब ये देखें, यहाँ पे हम अपनी आर्म को बेंड कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेट कर रहे हैं. तो जब बेंड करेंगे तो कौन सा मसल रिलैक्स करेगा, ट्राइसेप, और कौन सा कंट्रैक्ट करेगा, बाइसेप. इसी तरह जब स्ट्रेट करेंगे आर्म को तो बाइसेप मसल रिलैक्स करेगा और ट्राइसेप मसल कंट्रैक्ट करेगा. तो ये दोनों बातें आपके एमसीक्यूज़ के तौर पर भी अच्छे से आनी चाहिए. मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स कॉल्ड टेंडन्स. टेंडन्स का हमने पढ़ा था कि ये एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की जो कि मसल्स को बोन के साथ अटैच करती है. जैसे ये देखें, टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स. टेंडन्स हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. टेंडन जो है वो बहुत क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. बिकॉज मसल्स कैन एक्सर्ट एनर्मस फोर्सेस, क्योंकि टेंडन के ऊपर मसल्स क्या लगा रहे होते हैं, बहुत फोर्स लगा रहे होते हैं. योर आर्चिलस टेंडन्स आर द लार्जेस्ट टेंडन्स इन योर बॉडी. सबसे बड़े जो टेंडन्स हैं वो कौन से हैं, आर्चिलस. आर्चिलस ये जो पिंडली होती है हमारी, यहाँ पे जो टेंडन प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्चिलस टेंडन्स कहलाते हैं. तो ये एमसीक्यूज़ भी है कि ये सबसे लार्जेस्ट टेंडन्स हैं हमारी बॉडी में. दे कनेक्ट योर काफ मसल्स टू योर हील बोन्स. ये जो काफ मसल्स होते हैं इसको हमारी हील बोन के साथ अटैच करते हैं. ये जो पिंडली होती है उसको हमारे पाँव के साथ अटैच करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, आर्चिलस टेंडन्स बोलते हैं. और ये सबसे बड़े टेंडन्स हैं हमारी पूरी बॉडी में. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंट्रोल ऑफ मसल मूवमेंट. कि मसल मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, तो देख लेते हैं कि किस तरह से कंट्रोल किया जाता है. मैसेजेस फ्रॉम योर ब्रेन कंट्रोल व्हेन योर मसल कंट्रैक्ट. ऑब्वियसली हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है जब भी हमारे मसल क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं. तो हमारी ब्रेन के अंदर क्या जाता है, मैसेज जाता है जब हमारा मसल कंट्रैक्ट करता है. दीज मैसेजेस ट्रैवल डाउन थ्रू योर स्पाइनल कॉर्ड. ये मैसेज किस में से होके जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में से. पहले जब हमारा मसल कंट्रैक्ट करता है, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में से होते हुए ब्रेन तक जाता है. एंड अलॉन्ग स्मॉलर नर्व्स टू एवरी मसल. हर मसल में से क्या निकल रही होती है, एक नर्व निकल रही होती है जो कि मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक भिजवाती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, और ब्रेन फिर इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है. इफ़ द बैकबोन इज़ डैमेज, अगर हमारी बैकबोन डैमेज हो जाए, दिस कैन स्टॉप दीज मैसेजेस गेटिंग टू मसल्स. तो इससे ये मैसेज क्या हो सकते हैं, स्टॉप हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बैकबोन में ही क्या प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है. तो स्पाइनल कॉर्ड में से होके ही ब्रेन तक मैसेज ने जाना है. तो अगर बैकबोन क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो मैसेज जाना भी स्टॉप हो जाएंगे. समवन विद अ डैमेज स्पाइन मे बी पैरालाइज्ड. इसीलिए जब क्या हो जाता है, जिसका बैकबोन डैमेज हो जाए, जिसकी बैकबोन डैमेज हो जाए, रीढ़ की हड्डी जो है वो पैरालाइज भी हो सकता है, वो फालिज का शिकार भी हो सकता है, मफलूज भी हो सकता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर मैसेजेस नहीं जा रहे ना, ब्रेन जो है वो मैसेजेस नहीं पहुंचा पा रहा. इसीलिए जो नीचे वाली बॉडी होगी, जो लेग्स वगैरह होंगी, वो मूव भी नहीं कर सकेंगी, क्योंकि ब्रेन से ना ही उसको
मैसेजेस मिल रहे हैं, ना ही उसको जो है वो हमारी जो ब्लड की सप्लाई है वो अच्छे से जाती है। नॉर्मली मसल्स टेक टर्न्स टू कंट्रैक्ट। मसल जो है वो क्या करते हैं, अपनी बारी पे कंट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दफ़ा हमें पता है ना मसल्स पेयर में काम करते हैं, एक दफ़ा एक कंट्रैक्ट करता है दूसरा रिलैक्स करता है। बट एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन मेक एवरी मसल पुल एट वंस। लेकिन जब कभी क्या मिल जाए, इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का शॉक लग जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे मसल एक ही टाइम में एट वंस अचानक ही क्या करते हैं, सारे के सारे पुल करना शुरू कर देते हैं, सडनली एंड वायलेंटली, अचानक से और बहुत शिद्दत के साथ जब इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। दिस कैन जर्क योर बोन्स। इसकी वजह से हमारी बोन्स को एक झटका लगता है, एंड थ्रो यू अक्रॉस अ रूम। और अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो हो सकता है वो आपको रूम से उठा के बाहर फेंक दे इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से मसल्स एक ही टाइम पे क्या करेंगे, हमारी बोन्स को पुल करेंगे वायलेंटली, शिद्दत के साथ, सडनली, अचानक, और हमारी बोन्स को क्या लगेंगे, झटके लगेंगे, और हो सकता है कि उठा के बाहर फेंक दिया जाए। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। स्ट्रेंथ। मसल्स कैन ओनली लिफ्ट हैवी लोड्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। मसल जो है, अगर हमने हैवी लोड उठाया हुआ है तो सिर्फ थोड़े ही देर के लिए हम उसको उठा सकते हैं। देन दे नीड टू रेस्ट। फिर उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? मसल्स को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एंड रिपेयर देमसेल्व्स। और फिर वो अपने आप को क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। आ रोबोटिक एक्सोस्केलेटन कुड गिव यू एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। ये रहा एक्सोस्केलेटन। अच्छा, अब भी हमारी बॉडी में बच्चे क्या प्रेजेंट है? एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, क्योंकि बोन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, ठीक है, तो एंडोस्केलेटन है। ये जो बाहर अब एक रोबोट बनाया हुआ है ना, ये क्या है? एक्सोस्केलेटन है। तो उसने कहा है कि अगर रोबोटिक एक्सोस्केलेटन हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है? एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है। द मैसेज योर ब्रेन सेंड्स टू मसल्स कंट्रोल द एक्सोस्केलेटन मोटर एज वेल। तो ये जो है एक्सोस्केलेटन को भी कंट्रोल कौन करेगा? ऑब्वियसली हमारा ब्रेन ही करेगा। सो इट कॉपीज एवरी मूव यू मेक। तो हमारा ब्रेन जो है, जब भी हम मूव करेंगे वो उसको कॉपी करेगा, बट विद 20 टाइम्स द स्ट्रेंथ। लेकिन उसकी वजह से, इसकी वजह से हमारी एक्सोस्केलेटन अगर हम बाहर रखेंगे तो इसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ कितने टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी? 20 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। एक्सोस्केलेटन कैन इवन हेल्प पीपल विद डैमेज स्पाइंस टू वॉक अगेन। तो एक्सोस्केलेटन की वजह से क्या हो सकता है? जिसकी स्पाइंस, जिसकी जो है वो हड्डियाँ टूट गई हुई हैं कुछ, तो वो एक्सोस्केलेटन की वजह से वो भी सही हो सकती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।